अब आपको मैं जवारा स्थापित करने का आपको बता देता हूँ कि जवारा स्थापित कैसे होते हैं। जवारा स्थापित करने के लिए मिट्टी का बढ़िया सा पात्र लावे, उस पात्र के अंदर गंगा जल का छींटा देवे। गंगा जल का छींटा देने के बाद में अंदर स्वास्तिक बनावे, 1 रुपये का सिक्का डाले, 1 सुपारी डाले और अक्षत अबीर गुलाल से उसका पूजन करे और कुंडे के चारों तरफ रक्षा सूत्र मौली बांधे, स्वास्तिक बनावे और चारों दिशाओं में एक-एक बिंदी लगावे। ये लगाने के बाद में जो मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर मिट्टी को हल्का-हल्का बढ़िया सा बारीक कर देवे और उस मिट्टी के अंदर जो कि छोटी गाय का बछिया होती है, गाय की जो बछिया होती है छोटी, उसका गोबर लावे और हल्का-हल्का महीन करके गोबर भी उसके अंदर मिक्स कर लेवे। मिक्स करने के बाद में जो जौ होते हैं, उस जौ को 40 मिनट या 50 मिनट पहले उसको पानी में भिगो देवे। फिर उस जौ को उस मिट्टी के अंदर मिक्स करने के बाद में पहले मिट्टी भर देवे, फिर उसके ऊपर जौ रख देवे और फिर थोड़ी-थोड़ी हल्की सी मिट्टी उसके ऊपर डाल देवे। जौ को अंदर नहीं डालना, नहीं तो वो जल्दी उगेगे नहीं, इसलिए ऊपर-ऊपर डाले और उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी वापस उसके ऊपर डाल देवे। अब आपको बता देता हूँ कि जौ ही क्यों बोए जाते हैं? जौ इसलिए बोए जाते हैं कि जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो जो सबसे पहली फसल, पहला धान्य जो हुआ था, वो जौ हुआ था। इसीलिए जौ को क्या यज्ञ में काम में लेते हैं। जौ को क्या अपने जवारा स्थापन करने के काम आता है। जौ से क्या एक पुष्टि आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है। उस रोटी से खाने से भी शरीर के अंदर एक नई चेतना जागृत होती है। इसलिए जौ को महत्व दिया गया है। अब जिस समय जवारा उगते हैं, जवारा भी भविष्य का संकेत देते हैं कि जिस समय जवारा जल्दी उग जाते हैं, तो अपने घर के अंदर समझो आनंद की आने की तैयारी है, माता रानी प्रवेश हो चुकी है। जब जवारा ऊपर से अगर हरे होते हैं और नीचे से पीले होते हैं, तो आधा साल सुखमय निकलेगा बढ़िया और आधा साल के अंदर थोड़ा बहुत संकट आ सकता है। और अगर उसके अंदर अगर एक सफ़ेद जवारा उग जावे, तो बहुत ही शुभ संकेत है। आपके घर के अंदर ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आ रहा है। वो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार है और उसको लेके आप बलि अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। जिस समय विसर्जन करो तो उसमें से लेके तिजोरी में रख सकते हैं और नहीं तो थोड़े जवारा लास्ट में विसर्जन के समय अपनी तिजोरी के अंदर रख सकते हैं। अब रही बात कि अगर जवारा सीधे उगते हैं, तो आपका विकास तेजी से होगा। अगर जवारा नहीं उगते हैं, क्या अगर जवारा नहीं उगते हैं, तो भी आप चिंता नहीं करें। आप उसके पास में दुर्गा कवच का पाठ करें और दुर्गा कवच का पाठ करने से या एक माला माता रानी के नाम की फेरे, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ये फेर लेवे। अगर आपको मंत्र याद होता है तो बढ़िया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं और आप उसके समक्ष वो दुर्गा कवच पढ़ने से, दुर्गा का पाठ करने से वो जवारा के अंदर शक्ति आएगी और जवारा उगना शुरू हो जाएगा। और जिस समय विसर्जन करो लास्ट में, उस समय थोड़ा जवारा क्या एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और बाकी के जवारों को क्या आप पानी के अंदर विसर्जन कर सकते हैं या उस जवारे का रस निकाल के अपने परिवार के अंदर प्रसाद रूपी बांट सकते हैं। क्या इसलिए जवारा और जो आप जवारा उगाया, उस जवारा का भी हमेशा पवित्र पूजा होना चाहिए। जैसे आप माता रानी का पूजा करते हैं, वैसा जवारा का भी पूजा करना है, वैसे दीपक का भी पूजा करना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आनंद करो। दुर्गा माता, हे अम्बे माता, सभी धर्मावलंबियों के घर के अंदर आनंद की वर्षा करें।